कारगिल से संत जी से अनुरोध है कि वो अपनी आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाएं। बार बार दान करूं सदगुरु दी वह मान यहाँ सबा हम में मैं माया परम्पार गुरु जी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरो यह सवार गुरु जी यह सवार दुख सागर पी बूढ़ता सुदिली जी जनया अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो हम इस संसार में आए हैं यह संसार क्षणिक है हर पल बदलता है हर क्षण बदलता है ये हंसा और हंसनी यह जीव जो है सदगुरु से अलग हो गया सदगुरु में इतना आनंद है कि उसको कहा नहीं जा सकता वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है कहीं पर भी नहीं है और वह आनंद जो है चेतन है मतलब निरंतर है जीव जो है उसी आनंद में खो जाता है और भूला जाता है ऐसा तो आनंद है स्वामी जी ने क्या कहा सीका बोंदा सामा जगत सुखा सीका बोंदा सामा जगत सुखा कासा समुंदर जान सीका बोंदा सामा जगत सुखा कासा समुंदर जान परमानंद को किमी कहूँ परमानंद को किमी कहूँ सख्य वचन नहीं ज्ञान परमानंद
को किमी कहूँ, साक्य वचन नहीं ज्ञान। इतना यदि कया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु, वासुक। और हंसनी, इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता जो है भूल जाता है, उसी जो है सुधि नहीं रहती। ऐसा आनंद है सदगुरु का। अब जब जब भूल जाता है तो उसका स्वरूप भी भूल जाता। यह सा और हंसनी, संसार में दो ही चीजें हैं जिनको आपको पूजना है। एक काल है और एक सदगुरु है। काल जो है आपका मन ही है, और मन को तो आप जानते ही हो, और मन को नहीं जानते हो तो साधना करके जान लो। काल यही है, बाहर से नहीं आता, यही काल है। और जो है सदगुरु है, यह सा और हंसनी। तुम्हारे और सदगुरु के बीच में काल है। तुम्हारे और सदगुरु के बीच में काल है। आप इस भेद को बुझो। वह काल क्या है? मन ही है। मन को जैसे ही आप मिटा देते हो तो वह आनंद जो है आने लगता है। वह आनंद तुम्हारे में ही है, कहीं बाहर नहीं है। वह आनंद जो है निरंतर है, और इतना है उससे आपकी प्यास बुझ जाती है। जिसको आपको तलाश है वह पूरी हो जाती है। वही आनंद जो है आप ही के पास है। और उसी आनंद को पाने के लिए कोई चुनरी धुलाता है, कोई चुनरी रंगाता है, और क्या क्या करता है आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, जो तुम्हारा यह जो शरीर आ गया, यह मन नहीं होता तो यह शरीर भी न होता। अब मन आ गया तो बीच में पर्दा हो गया सदगुरु से। और इसी मन को जब आप परख लेते हो, आप बूझ जाते हो, और यह मन भी वहीं से चला है। यह मन जो है अपने आप नहीं आया है, यही जो है काल है। और सभी मनों को मिला दो तो वही महाकाल हो जाता है, और हर जीव के साथ लगा हुआ है। यही कहता है ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। वही तो सदगुरु कहता है अवधू बेगामादि सहमारा, अवधू बेगामादि सहमारा, अवधू बेगामादि सहमारा, अवधू बेगामादि
समारा। राजा रंग फकीरी बादशाह सबको कहूँ पुकारा। अवधू बेगम दे समारा। जो चाहू तुम अहो परम पद बसियों दी समारा। अवधू बेगम दे समारा। राजा रंग फकीरी बादशाह सबको कहूँ पुकारा। अवधू बेगम दे समारा। जो चाहू तुम अहो परम पद बसियों दी समारा। अवधू बसियों दी समारा। जो तुम आई जीना हो या करा ताजो मानई के भारा। अवधू बेगम दे समारा। जो तुम आई जीना हो या करा ताजो मनई की बारा। मन के भार को नहीं लेना है। और आप जानते ही हो मन तुम्हें शांति नहीं देगा। मन की इच्छाओं को अपूर्ण करते 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 काल यही है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये करो। इसी में जीवन बीत जाता है और सद्गुरु को चिन्ह नहीं पाता है। इसको जो है बस में करना होगा। इसको जब तक ये नहीं सोएगा आप इस देश को देख नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी आप भजन सुनते हो। चढ़ी गई लौका नयटारी सुदीपा का बारी की। चढ़ गई लौका नयटारी सुदीपा का बारी की। होई गईले पुरु सस बेटा सुताला माना हारी की। चढ़ गई लगा नयटारी सुदीपा का बारी की। होई गईले पुरु सस बेटा सुताला माना हारी की। ये हंसनी जब ये मन जो है सो जाएगा, जब तक ये नहीं सोएगा आपको दर्शन नहीं होगा। आप भेद को बूझो। जो सद्गुरु है, जो परमात्मा है, उसका दर्शन जैसे ही मरेगा वैसे ही आपको बोध हो जाएगा। तो वही सद्गुरु कहता है, जो तुम आई सूक्ष्म हो या करा तजो मानही के भारा।
गमदी स हमारा। ये हंसी। और स्वामी जी ने मन के बारे में क्या कहा है? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। हंसा और हंसनी। पूरा जीवन जो है, यह जीव जो है मन की चाल में फंस जाता है और सद्गुरु और मन दोनों का विरोध है। यह मन जो है संसार में किसी से नहीं मानता है। आप जानते ही हो, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वादी। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वादी। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण यदि। हे हंसनी, सद्गुरु तुम्हारा ही है और अनेक जन्मों का है। वो कोई नया चीज नहीं है कि जिसको आपको पाना है, वह तो आपके साथ में है। यह मनवा जो है भुलवा दिया है, यही बीच में आ करके पड़ गया है, इसीलिए पर्दा हो गया है। इसीलिए जो है पर्दा हो गया है। सहना छिपा पा यारे तारा, वो कही बैरी हो, प्रगट कहूँ तो मारिया, प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दिल की न कोई सहना छिपा यारे तारा, वो कही बैरी हो। हंसा और हंसनी। सद्गुरु में इतना आनंद है, आपको उलटना है थोड़ा, क्योंकि आप चेतना जो है संसार की तरफ है और वह उलटने का काम सद्गुरु ही करता है। आपने उद्घोष में सुना है, अद्भुत मार्ग जोगा बिहांगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँच
जाऊंगा, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। यह सा और हंसनी आपका सदगुरु ने कह दिया। क्या कह दिया? सुरती उलाटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। और आगे क्या कहा है? प्रकृति आधारा तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। यह श्री आपका सदगुरु है, हमारा सदगुरु है, सबका सदगुरु है। जितने भी जीव हैं सबका सदगुरु है। लेकिन मानव के लिए उन्होंने कह दिया सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, आपका जो चेतना है उसको उलट करके गगन में चढ़ा दूंगा। ये हंसनी आप कितने भाग्यशाली। सदगुरु आप ही नहीं हो, पूरा विश्व ही है। और जो सदगुरु का जो प्रेमी है वो तो चढ़ ही जाएगा। हंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो प्रेम है वह चेतन प्रेम है, सुरत का प्रेम है। वो आप देखो संसार में अब थोड़ा चेतन से संसार में जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बूझो। आप संसार में चेतन में ही रहो, संसार में नहीं आना। आपका जो भूमि है हंसा और हंसनी, सदगुरु भी आपको परखता है। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो, सदगुरु आपको परखता है। और जब परखते परखते बूझ जाता है, सदगुरु तो बूझना क्या है, सदगुरु तो जानता ही है। हंसा और हंसनी सदगुरु आपकी हर चाल को जानता है। अनंत काल से वह सदगुरु है और अनंत काल से आप भी हो। और सदगुरु तो हर जीव को जानता है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि सदगुरु कुछ नियम के अनुसार जो है चलता है। अब उस नियम में जो आप कर देते हो शरीर से, वह आपके साथ भोग लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वह आपके चित्त में रहता है। आप जो भी काम करते हो आप भूल सकते हो, लेकिन आपका चित्त नहीं भूलता है, वह चित्त में संचित हो जाता है। और उसी से जो परमात्मा का जो नियम है उसमें आप फंस जाते हो, आप बंध जाते हो। तो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट हो। यही तो संसार है, यह तो जेल ही है। और जेल में आकर के भी आप और उपद्रव करोगे तो वह सदगुरु क्या बोलेगा? इस जेल में यह नहीं ठीक है, इसको बड़े जेल में डाल दो। हंसा और हंसनी बड़ा जेल क्या है आप जानती ही हो। बड़ा जेल क्या है आप जानते ही हो। हंसा और हंसनी जिस देश में आपको रहना नहीं है, जिस देश में आपका कोई मतलब का चीज नहीं है,
जिसके साथ रहने से आपको सारा सुख मिल जाता है, क्योंकि यह जीव नहीं समझता है। सदगुरु तो हर युग में आता है ना। जुगना जुगाना हामा आई चेताया, जुगना जुगाना हामा आई चेताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। जुगना जुगाना हमा आई चेताया हो, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। हिंसा और हंसी मानव जीवन में ही यह आपको उपलब्ध है। आप स्वर्णिम समय में हो। देखो, सदगुरु जो है आपको जीते जी अपना सुख जो है दिखा देता है, और आप उसको जान जाते हो, तो यह संसार जो है बड़ा सुखमय लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि उसको पता है कि दुख कहाँ है और सुख कहाँ है, कौन अपना है कौन पराया है। हिंसा और हंसनी, मानव जन्म मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है भाग्यशाली आप बोल सकते हो, महान भाग्यशाली। और मानव जीवन में सद्गुरु मिलना यह भी एक महान काम है। और इसी मानव जीवन में आप सद्गुरु के देश को बुझ जाना, अपना देश को बुझ जाना, अपना घर को जान जाना, इतना अपार खुशी होती है कि आप कह नहीं सकते। उसका वाणी का विषय नहीं है। और देखो, कोई चीज आपको नहीं व्यापती। पहला चीज तो आप बुझ लो, मृत्यु तो नहीं होगी। हिंसा और हंसनी, मृत्यु का मतलब होता है यह शरीर छोड़ो, यह मृत्यु होती है। और फिर जन्म लेना, तब मृत्यु का काम पूरा होता है। आप थोड़ा भेद को समझ नहीं रहे हो। मृत्यु होना का मतलब क्या हुआ? ये शरीर तो आप नहीं छोड़ोगे, तो इसको भोजन देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाना, कपड़ा, वस्त्र, लेटरिन जाएगा, पेशाब जाएगा, ये तुम्हारे साथ जोड़ा गया है ना। इसको हटा दिया जाए, तो जब हटा दिया जाएगा तो इस संसार से तुमको दूसरा संसार में जाना पड़ेगा। हिंसा और हंसी, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। अब जब इस संसार में रहोगी, ये तब तो तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। मानव का शरीर नहीं मिलेगा, कोई और शरीर में आना पड़ेगा, क्योंकि आप इस संसार में शरीर वाला ही रहेगा। लेकिन सद्गुरु की महानता है, तो सुख जो है इसी शरीर में रह करके मिलेगा। ये नहीं कि मृत्यु के बाद मिलेगा, मृत्यु के बाद तो जन्म हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, आपका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि आपको संसार की सुखों की इच्छा थी। अब यह मान लो आप दुनिया भर के प्लान बनाए हो,
ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए, और इसी में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। ये मनवा तो तुम्हारे साथी न है। मन माया मेरी ही नहीं, मारी मारी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम री, कह गई दास कबीर। हिंसा और हंसनी, जिन लोगों के साथ आपको लेना देना है, किसी का आपने उधार लिया है, किसी का चोरी किया है, आप इस शरीर से छूटोगी, जहां जाओगी वहां ये सब इकट्ठे पहुंच जाएंगे वहीं पर, क्योंकि इनको लेना देना है, आपसे हिसाब किताब है। ये हिंसा और हंसनी, तो जो भी आपके साथ आया हुआ है उसके साथ प्रेम पूर्वक रहो, आसान से रहो, सहज में रहो, क्योंकि जो प्रकृति है वह नहीं छोड़ेगी, आप उससे नहीं बच सकते हो। आप जानते ही हो, देहधारी का दंड है, देहधारी का दंड है, सबका को देहधारी का दंड है, सबका को ज्ञानी बुझते ज्ञान करी, मूर्ख बुझते रोय, सात दीपनवा खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करी जो करता करी सो नहीं करी, गुरु करी सो होय। यह हंसनी जीती है। आप सदगुरु को बुझ जाते हो, सदगुरु का जो देश है उसमें निवास कर लेते हो, तो फिर मृत्यु नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? मरकारा भीरा मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय, मरकारा भीरा मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। ये हंसनी, यह मन जो है ऐसे ही आपको उलझाए रखेगा और मृत्यु आ जाएगी। मतलब जो सांस की गति है वह चुक जाएगी। और उसके पहले देखो, सदगुरु का, आप सदगुरु को समझ नहीं रहे हो। सदगुरु का जो आनंद है जीते जी लेना है, मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा। यही जन्म और मृत्यु का जो है कष्ट है जीव को। और आप भाग्यशाली, क्योंकि सदगुरु आपके साथ है। आप भाग्यशाली इसीलिए हो कि सदगुरु जो है वो आपके साथ है और निरंतर है और निरंतर रहेगा।
आप जो ही उसके साथ जो है निरंतर रहना है और सूरज से रहना है। क्योंकि शरीर से धारण करोगे तो यहाँ आ जाओगे संसार में, तो शरीर धारण ना करना पड़े। इसीलिए सद्गुरु की भक्ति की जाती है और भक्ति में ही सब कुछ है। ये बताओ आपको चाहिए क्या इस संसार में? जो चाहिए तो सद्गुरु संग लगे रहो, सब मिल ही रहा है आपको। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में मिले चार फलया, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाए। हिंसा और हंसनी ज्यादा चिंतन नहीं करना है, जो मिलता है कोशिश तो करना ही है। और संसार में आप लगे रहो और सद्गुरु संग चिपके रहो। आप भेद को समझो, हर पल जो है सद्गुरु, देखो सद्गुरु से एक पल आपको सूरत की थोड़ी मोटी है, अभी मन चल रहा है, मन को थोड़ा सा इसको रगड़ दो। वहां पर आप रगड़ते हो तो क्या होती है आपको मालूम ही है। दो आरड़ी सा घास में प्रगटाया गिनी जो हो, त्यो मामा योगा अभ्यास में उदया ब्रह्म विषय। ये हंसनी जैसे माचिस है, आप उसमें तीली मारते हो तो क्या हो जाता है? अग्नि उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उसका भूमि है, उसका जगह है, दोनों किनारे पर मारोगे तभी होगा, बीच में मारोगे तो नहीं होगा। आप भेद को बूझो, जो माचिस है ऐसे अग्नि नहीं उत्पन्न होगा। जब तीली को उस पर मारोगे विधान से, विधि से, ये नहीं कि इधर उधर बीच में चौड़े जगह पर मारोगे तो नहीं होगा, वह पतला जगह पर और ठीक से मारना है। कोई कोई देखो उसको 5 बार 6 बार मारता है फिर भी नहीं जला पाता है, और कोई कोई एक ही बार टक से मारता है और उसका जल जाता है। हिंसा और हंसनी जो सूरज से है और गुरु के चरण में जैसे ही वह स्पर्श होता है, सारा ज्ञान खजाना तो वही है। आपको कई बार तो बता ही दिया, रोज ही बता दिया, ये सूरज जो है और गुरु का चरण है। गुरु का चरण हर जगह नहीं है। ये हंसनी जब बोध हो जाता है तो वो तो हर जगह ही है, लेकिन वह मंडल है, भूमि है, जहां पर आप रखते ही वह पकड़ लेता है। आप भेद को बूझो। चुंबक जो है ऐसे नहीं पकड़ लेता, वो उसका एक क्षेत्र होता है। जितना बड़ा चुंबक होता है और उतना ही बड़ा क्षेत्र होता है। तो सद्गुरु आपका तो बहुत बड़ा है, और जैसे ही आप शुद्ध होती हो तुरंत वहां पकड़ लेता है। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो लोहारूप सावा जीवा है, चुंबक रूपी पीर। लोहारूप सावा जीवा है, चुंबक रूपी पीर। पिब खींचे भावा कूपसी, जीवा पी व कापी। यह स्वामी जी ने स्वर्ग वेद में लिखा है। और कबीर साहब ने क्या लिखा है?
कबीर साहब ने क्या लिखा है? चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, काले शीली त छुड़ाए। यह सुनी, सुख तो दोनों है। प्रकृति का जो सुख है उससे प्यास नहीं मिटती है। आप पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, लेकिन आपको जो प्यास की तलाश है वह चेतन देश में है, वह सदगुरु के पास है। और वह चेतन प्यास जब आप चेतन देश में एक बार पी लिया ना, तो यह संसार बेकार लगेगा आपको। ऐसा सुख वह आशा न वारा धान्य है, धर अधरा की पार, वह आशा न वारा धान्य है, धर अधरा की पार, जे आसन सा हेव मिले, जानत नहीं संसार। यह सा और हंसनी, यह स्वामी जी का स्वरवेद में है। क्या लिखा है? वह आसन वारा धान्य है, धर अधरा की पार, जे आसन सार हेव मिले, जानत नहीं संसार। यह श्रीनी ऐसा कौन लिख सकता है? जो जानता है वही ने लिखेगा और वही ने कहेगा। और स्वामी जी ने क्या लिखा? अष्टे चक्र सावा शून्य पारा, धर अधरा की पार, आहा सदा फल घर किया, भूली पाड़ा संसार। अष्टे चक्र सावा शून्य पारा, धर अधरा की पार, आहा सदा फल घर किया, भूली पाड़ा संसार। हिंसा और हंसनी, उस देश की चर्चा दो दोहा और कह देता हूँ। आप लोग बोलते हो टाइम ज्यादा ले लेते, क्या करें, वह देश ही ऐसा है। आप गाते रहो तो गाते ही रहो। आप जानते ही हो, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करता। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। यह सा वह गगन मंडल कहाँ है?
कभी उसको चिंतन तो करो, सोचो तो। जब आप सोचोगे नहीं तो उसकी चिंता कैसे होगी। और सदगुरु ने आगे भी कह दिया, एक लाइन और है, बुझ जाओ उसमें। गगना मंडालामी घर करी, सहज शांति सुख सन। यह श्री बहुत सहज है, आसान है। गगना मंडालामी घर करी, सहज शांति सुख सन। सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसन। गगन मंडलामी घर करी, सहज शांति सुख सन। सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसन। यह श्री वहाँ देश में बसंत ऋतु है, न गर्मी है न ठंडा है, वहाँ बर्फ नहीं पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ बर्फ नहीं पड़ता। वह देश ही ऐसा है। वहाँ वह देश कैसा है? रेमी झिमी देवा बारी से भीजता है निर्दे। रिमि झिमी देवा बारी से भीजता है निर्दे। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। यह श्री वहाँ माता लक्ष्मी झाड़ू लगाती है और भगवान शिव जो है उतवाली बनते हैं, और जो है ब्रह्मा जो है वहाँ का हिसाब किताब देखते हैं। वही देशावामी नित्य पुनर्मा, कबहु न लायदे। हंसा चलु वही दे, जहाँ तोरा पिया बसी। यह श्री उस देश में अंधेरा नहीं है, एकदम रोज ही जो है पूरी रात जो है वहाँ जो है प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ चंद्रमा नहीं है फिर भी प्रकाश है वहाँ पर। और क्या है, वहाँ रिमझिम जैसे गर्मी का दिन होता है और हल्की फुल्की बारिश जो है बरसती रहती है तो बड़ा मजा आता है। रिमझिम यह श्री वह देश में रिमझिम होता है और वह देश आपको अभी जानना है। अभी मतलब तुरंत, अभी सदगुरु जो है आपको उलट देता है और उलट करके वहीं पहुंचा देता है। और तो आप जानते ही हो, लक्ष्मी वागरा झाड़ू देता है, शिव करते कोतवाली। ब्रह्मा वागरा बनला टहलुआ, विष्णु करी चरवाई। सा चलु वही देशवान। यह श्री उस देश में कैसे जाओगे आप? साहिबा का वीरा ले आइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा।
साहेबा का वीरा ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। यह हंसनी और हंसा, आप सर शब्द को नहीं बूझते हो और मैं रोज ही बताता हूँ। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। यह सा और हंसनी मेरा तो काम ही है आपको बुझाना, और आपका काम ही है बुझना, और बीच में सदगुरु है वही आपको बता देगा। मेरे बस का नहीं है ये, आप भेद को बूझो। सदगुरु आपका है, सदगुरु आपसे प्रेम करता है, सदगुरु आपके साथ रहता है और निरंतर रहता है। ना होया जो कोई ताको दी बल खाई, हंसा लोक हमारी ताते अमृत फल तुम पैहा। यह हंसनी आपको सब तो बता दिया गया है। वहां सूरज से जाना है और वहीं पर स्थिर रहना है, वहां से हटना नहीं है। द्वारा धनी की बैठे कारा, धक्का धनी के खाए, कब हो कदनी कनी बाजई, जो दर छाड़ी न जाय, भैया सुनाई महला में, भक्त पड़ाऊ दरबार, फूल का बाट दर्शन मिले, शोभा पूंजय पार। और अब मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।